चीन जितना ताकतवर होगा उतना ही दुनिया के लिए खतरनाक होता जाएगा। चीन के अंदर विस्तारवाद की नीति बहुत ही प्रबल है, इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की चिंताएं भी जायज हैं। चीन के तानाशाही का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि चीन उन देशों के अंदर भी अपना दावा करता है जहां पर 2000 साल पहले किसी चीन के राजा ने शासन किया था। और देखा जाए तो नेपाल भी चीन के इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इतिहास के आधार पर चलते हुए भारत के जमीन पर अपना दावा कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इतिहास के आधार पर भारत ने भी दावा किया तो फिर पूरा एशिया भारत का होगा, क्योंकि जिसे आज हम एशिया कहते हैं उसे हमारे शास्त्रों में जम्बू द्वीप कहा गया है और पूरे जम्बू द्वीप पर हिंदू जाति शासन करती थी, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा गया। और इस भारतवर्ष के कई सारे हिंदू धर्म से जुड़े चक्रवर्ती सम्राट बने। दावा किया एशिया भारत का ही होना चाहिए होगा, लेकिन जिसे आज हम एशिया कहते हैं उसे हमारे धर्म को मानता ही नहीं और धर्म को न मानने वाले जम्बू द्वीप पर हिंदू जाति शासन समान बताए गए हैं। और भारतवर्ष भी कहा गया होता है कि उन्हें दंड दिया जाए या हिंदू धर्म से जुड़े चक्रवर्ती सम्राट कहने का मतलब यह है कि चीन का भी एक ही इलाज है कि उसे दंडित किया जाए। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि भारत ने तो चीन को जवाब देने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। लेकिन अब अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरा बन गया है, इसलिए अमेरिका अपनी सेनाओं को यूरोप से हटाकर चीन के आसपास तैनात करेगी ताकि समय पड़ने पर चीन को करारा जवाब दिया जा सके। वहीं जापान और ब्रिटेन ने भी चीन को सबसे बड़ा खतरा माना है। जापान ने खुलासा किया है कि उसने चीन को जवाब देने के लिए अपनी सेनाओं की तैनाती के साथ मिसाइलों की तैनाती की है और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद के अंदर कहा है कि चीन ने पूरे एशिया के लिए संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में चीन को जवाब देना जरूरी हो गया है, क्योंकि चीन को नजरअंदाज करने का मतलब विनाशकारी ताकतों को बढ़ावा देने के बराबर है। ऐसे में देखा जाए तो संदेश साफ है कि अगर चीन ने एक भी गलती की तो 21वीं सदी में चीन का सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब यह चीन को तय करना है कि उसे अपना सफर यहीं पर खत्म करना है या फिर दुनिया के साथ आगे बढ़ना है।